आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद घाटी में सुरक्षा एजेंसियां लगातार दहशतगर्दों को जहन्नुम में पहुंचा रही हैं। सेना के सेक्शन से सीमा पार के आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। लिहाजा सामने की लड़ाई में जब वो सुरक्षा एजेंसियों से मात खा रही हैं तो निहत्थे लोगों को टारगेट कर रही हैं। पहलगाम में सैलानियों पर जो हमला हुआ उसका संबंध सीमा पार पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन से है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा ने ली है। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साहब आए। मैडम, ये जो भीड़ साहब है, प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बच्चे ठीक है, हम बचा देंगे। चीख पुकार और लहू में लिपटी ये तस्वीरें चीख चीख के सीमा पार से होने वाले आतंकवाद की कहानी बयां कर रही हैं। कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों पर गोलीबारी की। इस आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान का आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि आखिर बेगुनाहों पर गोलीबारी करने वाला लश्कर ए तैयबा का कागजी चेहरा द रेजिस्टेंस फ्रंट कितना खूंखार आतंकी संगठन है और इस आतंकी संगठन का आका कौन है। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। बताया जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा के करीब 10 आतंकियों ने निर्दोष सैलानियों पर 50 राउंड फायरिंग की। मैडम, ये जो भीड़ साहब है, प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। भैया Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. आतंकियों के खिलाफ सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। आतंकियों को कब्र में पहुंचाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में। लश्कर ए तैयबा की एक शाखा है TRF। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खात्मे के बाद यह संगठन सामने आया। धारा 370 के खत्म होने के 6 महीने के भीतर ही लश्कर ए तैयबा सहित कई गुटों के आतंकवादियों को मिलाकर इस संगठन को बनाया गया। इस फ्रंट में आतंकवादी साजिद जट्ट, सज्जाद गुल और सलीम रहमानी प्रमुख हैं। अपनी स्थापना के बाद से ही लश्कर ए तैयबा का यह संगठन घाटी में पर्यटकों, अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों और खासकर प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर किए गए कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। इसके अलावा द रेजिस्टेंस फ्रंट गांदेरबल जिले में एक निर्माण स्थल पर खुली गोलीबारी के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। मृतकों में एक कश्मीरी डॉक्टर, मजदूर और एक ठेकेदार शामिल थे। अब एक बार फिर TRF ने पहलगाम में आतंक का खूनी खेल खेला है। आतंकी कश्मीर में फिर से वही दौर लाना चाहते हैं जो कभी 90 के दशक में था। लश्कर के आतंकी टारगेट किलिंग पर फोकस करते हैं। वो ज्यादातर गैर कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। सैलानियों का पहले नाम पूछा, फिर गोलियों की बारिश कर दी। TRF के आतंकियों को कश्मीर की फिजा में हो रही शांति, विकास पसंद नहीं है। इनका मकसद है बाहरी राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में ना आए, लिहाजा ये टारगेटेड किलिंग करके टेरर का माहौल बना रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। इसके अलावा घाटी में अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन चल रही है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है और पहलगाम में ही अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है। जाहिर है कश्मीर में बड़ी साजिश चल रही है।